हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 5 का गणित यानी गणित ज्ञान, जिसका आपको टेस्ट पेपर सेकंड पढ़ा रहे हैं यानी कितना सीखा 2। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं, बचे हुए क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे। देखते हैं आज की क्लास में होने वाले क्वेश्चन हैं 8 से, क्वेश्चन नंबर 8। और इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन 7 तक पिछले क्लास में करवा दिए थे। 8 क्वेश्चन हमारे पास है। मोहन 1 घंटे में 1/3/5 ग्राम सूत काटता है, यानी ये उसके द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य है। जो भी कार्य कर रहा है, सूत काट रहा हो या सिलाई कर रहा हो या लिख रहा हो, जो भी कर रहा है वो उसके 1 घंटे का किया हुआ कार्य। अब वो कह रहे हमारा कार्य इतना होना चाहिए 4 होल 4/5, यानी 4.5, लगभग 4 से ज़्यादा। तो ये काम करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा वाला जो सूत की मात्रा है यानी 4 होल 4/5 ग्राम, इसको अगर पहले वाले सूत की मात्रा से डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतना सूत काटने में उसको कितने घंटे लगेंगे। देखिएगा, तो पहले हमें लिखना है कि 1 घंटे में कितना सूत काटता है, तो हमको लिखना पड़ेगा 1 घंटे में काटे गए सूत की मात्रा। सूत की मात्रा वो हमको गिवन है 1 होल 3/5 ग्राम, यानी ये 1 घंटे में किया गया कार्य है। फिर हमें दिया गया है कि वो उसको 4 होल 4/5 सूत काटने में कितना घंटे लगेंगे। तो आगे हमको लिखना है कि 4 होल 4/5 ग्राम सूत काटने में लगने वाला समय। तो इसको बताने के लिए हमें करना क्या है कि जो ये मात्रा है हमारी 4 होल 4/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 3/5, आप डिवाइड इससे कर देंगे तो इतना काम करने में हमें कितने घंटे लगेंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिएगा, डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, इसको 4 5 या 20 यानी 24 विषम भिन्न बना लेंगे। 24/5 यानी 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई और ये 4 का एडिशन, डिवाइडेड बाई 5 बन जा 5 और 3 8/5। फ्रैक्शन का डिवीजन क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम एज इट लिखा रहने देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करते हैं। तो 24/5 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी फ्रैक्शन का कर देते हैं रेसिप्रोकल या प्रतिलोम, जिसको हम फ्रैक्शन का उल्टा करना भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5/8। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे और 8 बन जाए 8 8 3 या 24, दैट इज ये आपका निकल आएगा 3 घंटे, यानी उतना काम करने में उसको 3 घंटे लगेंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन 8। देखते हैं क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि एक बांस का 1/3 भाग लाल है और 1/6 भाग हरा है और 1/10 भाग पीला है, तो शेष भाग सफ़ेद है। यह सफ़ेद भाग की लंबाई 7/2 है, तो पूरे बांस की लंबाई क्या है। तो आप इसको कुछ मान के करेंगे, जैसे हमने पूरे बांस की लंबाई को कुछ मान लिया। एक तो ऐसा मान सकते हैं कि मान लीजिएगा कि ऐसी लंबाई मानिएगा 10, 6 और 3 इनके सबके पहाड़े में आती हो, तो ऐसी एक संख्या मान लीजिए 30 आ रही है शुरुआत में। तो 30 एक ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आती है, 6 के पहाड़े में भी आती है और 12 के पहाड़े में भी आती है। तो 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 10, तो लाल भाग की लंबाई 10 आ गई। 6 से भाग देंगे तो हरे भाग की लंबाई निकल आएगी 5, 10 5 15 ये हो गई। और 10 से भाग देंगे तो 3 यानी 3 18। ये नहीं, तीनों भाग लाल, हरा और पीला मिलकर के 18 हो रहे हैं, 18 मीटर। और बचा हुआ भाग हमारा 30 में से 18 खर्च करेंगे तो 12 बचेगा। 12 जो है वो सफ़ेद बचा है, हमारे हिसाब से 12 बचा, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार वो 7/2 है। तो 12 7/2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 7/2 में 12 का भाग देंगे और 30 से गुणा करेंगे, तो इसका जवाब ऐसे निकल आएगा। या हम x मान के इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इस प्रकार से बांस मान लीजिएगा कोई लट्ठा है और इसके 3 भाग हैं, एक लाल है और उसके बाद हरा है कुछ भाग और कुछ भाग पीला है और बचा हुआ ये सफ़ेद है। इसको हमने किया है लाल, इतना हिस्सा लाल के बराबर है जिसकी लंबाई है 1/3, और ये हिस्सा है हरा, इतना हिस्सा हरे से किया गया जिसकी लंबाई है 1/6, और बचा हुआ है पीला भाग और ये हिस्सा इतना पीले कलर से किया गया है इतना। इस प्रकार से बांस की पोजीशन है।
और ये है 1/10 के बराबर। अब ये बचा हुआ सफ़ेद, सफ़ेद है हमारा 7/2 के बराबर। तो हमको बताना क्या है कि ये टोटल ये चारों भागों की लंबाई है कितनी। तो आप अपनी तरफ से कोई अननोन वैल्यू को मान सकते हैं। हम ये मान के चले, माना पूरे बांस की लंबाई x है, माना पूरे बांस की लंबाई x है, x मीटर। अब हम निकालेंगे लाल भाग, शुरुआत से चलेंगे, ये लाल। तो लाल भाग कितना होगा, हमारा पूरा x है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 यानी x/3। फिर निकालेंगे हम हरा भाग, तो हरा भाग हो जाएगा हमारा x × 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा x/6। उसके बाद निकालेंगे हम पीला भाग, तो पीला भाग हमारा हो जाएगा x × 1/10, दैट इज ये हो जाएगा x/10। अब हम क्या करें, इन तीनों का एडिशन कर करके लाल, हरे और पीले का जोड़ करें और पूरी लंबाई में से घटा दें। जो बचेगा वो सफ़ेद भाग के बराबर होगा और वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिएगा, लाल प्लस हरा और प्लस पीला, इनका हम जोड़ करेंगे तो ये आ रहा हमारा x/3, ये है x/6 और ये है x/10। तो देखो इनका एलसीएम वही निकालें, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम आ जाएगा 30, इससे भाग देंगे 10 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 10x। जितना हमारा 3 का पाड़ा 30 में पढ़ेंगे 10 बार जाएगा, 10 का अंश वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में x लिखा हुआ है। और यहाँ पे करेंगे तो ये 6 का, इसमें 30 में 5 बार जाएगा तो ये 5 के साथ x करेंगे तो 5x। और इसमें करेंगे हम 10 का जाएगा 3 बार, 3 का x के साथ करेंगे 3x। तो ये कुल मिला के हो जाएंगे 10, 5, 15, 3, 18, यानी 18x/30। अब ये 3 भाग अगर हम निकाल दें तो बचा हुआ सफ़ेद भाग होगा। अब हम लिखेंगे सफ़ेद भाग की लंबाई। तो सफ़ेद भाग की लंबाई निकालने के लिए पूरा हमने x माना था, उसमें ये 3 भाग हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 18x/30। एलसीएम फिर लेंगे, 30 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा जा करके, तो ये हो जाएगा हमारा 30x माइनस 18x/30, यानी हमारे पास बचा है 12x/30। ये सफ़ेद भाग की लंबाई हमने निकाली। लेकिन सफ़ेद भाग की लंबाई हमको गिवन भी तो है, हम ये लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार सफ़ेद भाग, या यहीं डायरेक्ट लिख देंगे, ये हमारा सफ़ेद भाग दिया था इसमें 7/2, ये सफ़ेद भाग इसमें 7/2 दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 के यूकल, 7/2। यहाँ हम लिख भी सकते हैं ये सफ़ेद के बराबर है। अब यहाँ से x की मान निकाल लीजिएगा, ये कट जाएगा इससे 15 बार और ये 3 से काट दो 4 बार, ये 3 से काट दो 5 बार, मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे 5 का गुणा हो रहा है 7 के साथ और 4 का लग रहा है भाग। तो x का मान निकलेगा जाके 7 × 5 = 35/4, दैट इज़ 8 होल 3/4 मीटर। पूरे बांस की लंबाई 8 मीटर से थोड़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। फिर समझ लें एक बार कि हमने माना बांस को 3 भाग किए गए, एक ये रेड था, फिर हरा था, फिर पीला था। ये 1/3 था पूरी लंबाई का, 1/6 था पूरी लंबाई का, 1/10 था पूरी लंबाई का, और बचा हुआ सफ़ेद भाग 7/2 था। हमने ये 3 लंबाइयों को जोड़ करके पूरा x जो माना था उसमें से माइनस किया, बचा हुआ भाग 7/2 के बराबर पुट करने से x का मान हमको मिल जाता है, और जो x का मान हमें मिलता है वही हमारा जवाब है उस पूरे बांस की लंबाई का। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है कि एक नक्शे में 10 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया। जैसे नक्शा जो होता है मैप, उसमें बहुत बहुत लंबी दूरियां लिखी होती हैं, लेकिन छोटे में ही करके दिखा दिया जाता, तो वो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर माना गया कि 1 सेंटीमीटर जो दूरी आपकी मैप पर दिखाई दे रही है वो 10 मीटर के बराबर है। तो फिर आपसे ये पूछा जा रहा है ये जो दूरियाँ बताएंगे, ये 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 10 का मल्टीप्लाई करके तुरंत ही इनको बता सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर के 20 मीटर के बराबर। 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 35
मीटर के बराबर, 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 52 मीटर के बराबर। भाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर 10 दूनी 20 के बराबर होगा, 3.5 सेंटीमीटर 35 मीटर के बराबर होगा, और 5.2 सेंटीमीटर 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा, इतने मीटर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 किया जा सकता है। देखते क्वेश्चन 11 कि एक कक्षा में मध्य अवकाश में 5.2 लीटर दूध बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता। कक्षा में 26 बच्चे तो प्रत्येक बच्चों को कितना दूध मिला। तो ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास कुछ अमाउंट पैसों का या कोई चीज़ खाने पीने वाली और कई लोगों को बांटनी है, लेकिन हमको ये मालूम है कि हमारे पास टोटल दूध कितना है और क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। तो बच्चों की संख्या से दूध की संख्या मतलब मात्रा को जब आप डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला दूध की जो मात्रा है वो निकल आएगी। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। 11 क्वेश्चन है कुल दूध की मात्रा या दूध की मात्रा 5.2 लीटर यानी 5 लीटर 200 मिलीग्राम है। कुल बच्चों की संख्या है 26। तो हमको बताना ये प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला दूध। तो प्रत्येक बच्चे को जो दूध मिलेगा वो हम क्या करेंगे, दूध की मात्रा को बच्चों की संख्या से आप भाग कर देंगे। तो 26 दूनी 52 होते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा पॉइंट लगा हुआ, तो 26 दूनी 52। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे को 200 ग्राम दूध मिल जाएगा। 200 ग्राम दूध प्रत्येक बच्चे को मिल जाएगा। जब आप 5.2 को 26 से डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट आ जाएगा, 26 का पूरा पूरा भाग 52 में 2 बार चला जाता है। तो ये 200 ग्राम या 200 मिलीग्राम बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन 11। देखते हैं क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है कि 1 लीटर पेट्रोल में एक कार 7.35 किलोमीटर जाती है, यानी 7 किलोमीटर होती है और 35 मीटर। तो वह 3.5 यानी 3.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। जब आपको एक की मात्रा दे करके ज़्यादा की पूछी जा रही है तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई या गुणा। तो हम क्या करेंगे, 7.35 का मल्टीप्लाई 3.5 में कर देंगे तो इतने लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी दूर जाएगा वो हमको पता चल जाएगा। जैसे कार 1 लीटर पेट्रोल में जाती है बराबर 7.35 किलोमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि फिर 3.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। तो हम लिखेंगे 3.5 लीटर पेट्रोल में कार दूरी तय करेगी तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। 7.35 में हम 3.5 का कर देंगे मल्टीप्लाई और हमको ये पता चल जाएगा कि कार 3.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 और 5 7 जा 35, 1 36, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 7 जा 21 और 1 22, 5 2 और ये 7, ये 5 और 2। आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट लग जाएगा तो हमारी जो डिस्टेंस निकलेगी जाएगा वो 25 किलोमीटर और 725 मीटर। इतनी दूर उतनी लीटर पेट्रोल में कार जाएगी। इस प्रकार से कर सकते थे क्वेश्चन 12। और लास्ट क्वेश्चन 13 है। 13 क्वेश्चन है किस समूह की सभी संख्याएं 13 की अपवर्त हैं। देखो अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, और ये अपवर्त और मल्टीपल हम आपको एक क्लास में पढ़ा चुके हैं कि अपवर्त का मतलब होता है वे संख्याएं जो 13 के पहाड़े में आएंगे वो मल्टीपल होते हैं, और फैक्टर इसके पूछे जाते हैं अगर अपवर्तक तो वो संख्याएं जिनके पहाड़े में 13 आते हैं। तो आप देखिएगा कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो सभी संख्याएं 13 के पहाड़े में आती हैं। देखो 13 आ रहा है, 26 आ रहा है, 36 और 49 13 के पहाड़े में नहीं आ रहे तो पहला विकल्प नहीं होगा। 26 भी आते 13 के पहाड़े में, 39 भी आते, 52 भी आते, लेकिन 42 नहीं आते तो दूसरा ग्रुप भी नहीं होगा। 13 भी आते, 52 भी आते हैं, और 13 सत्ते 91 और 13 निम्मा 117, ये वाले सभी नंबर 13 के पहाड़े में आ रहे हैं। ये आता लेकिन 13 के पहाड़े में 81 नहीं आते तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा गा वाला। तो इस प्रकार से इसी क्वेश्चन के साथ ये सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कम्प्लीटली हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।